अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 4 के यूनिट नंबर 1 द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट से लेसन नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। एंड द टाइटल ऑफ लेसन 3 इज पॉपुलेशन, यानी आबादी। हर मुल्क में बेटा जो लोग रहते हैं वो उस मुल्क की आबादी कहलाती है। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Population यानी आबादी। The population is the total number of people living in an area, town, city, province, country or the world। यानी आबादी से मुराद ये है कि जितने भी लोग रहते हैं किसी छोटे से एरिया में, किसी टाउन में, किसी शहर में, किसी प्रोविंस में, किसी मुल्क में या सारी दुनिया में, तो वो उसकी आबादी होते हैं। यानी हर मुल्क की भी आबादी होती है, दुनिया की भी आबादी है, यानी उन टोटल लोगों को मिलाकर पॉपुलेशन बनती है। यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन भी बनती है और किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी बनती है। व्हाट इज माइग्रेशन? हिजरत क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी लोग जो हैं वो मूव कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं, यानी हिजरत करना कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक, हिजरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इट कैन टेक प्लेस विद इन अ कंट्री। ये एक मुल्क के अंदर भी हो सकती है, यानी एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। फ्रॉम अ विलेज टू अ सिटी, गांव से शहर चले जाएं, और बिटवीन सिटीज या शहरों के दरमियान एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, या एक ही शहर में किसी एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाएं, तो ये भी माइग्रेशन होती है। इट कैन आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ भी हो सकती है। यानी किसी एक मुल्क में पहले रहते थे, फिर दूसरे मुल्क में चले गए, या उस मुल्क से फिर किसी और मुल्क चले गए, तो ये सारी क्या होती है? माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, people migrated between India and Pakistan in 1947 at the time of partition। जैसे पाकिस्तान के जो लोग हैं और यहाँ पर कुछ रहने वाले जो लोग थे इंडिया के, वो जब सेपरेशन हुई, यानी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, तो जब हमारा मुल्क बना तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इंडियन इलाकों में थे, वहाँ से वो पाकिस्तान आ गए, और यहाँ पर जो कुछ हिंदू रहते थे वो इंडिया चले गए, तो इसे भी माइग्रेशन कहते हैं, यानी उन्होंने माइग्रेट किया यहाँ से। सेंसस यानी मर्दमशुमारी, यानी लोगों को गिनना। अ सेंसस इज एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पॉपुलेशन इन एन एरिया, टाउन, सिटी, प्रोविंस और कंट्री। यानी सेंसस जो है वो सरकारी गिनती होती है, यानी हुकूमत की तरफ से गिना जाता है पॉपुलेशन को, यानी अफराद को, वहाँ जो आबादी होती है उसको गिना जाता है। किसी भी एरिया की, किसी टाउन की, किसी शहर की, सिटी की, प्रोविंस की, या उस पूरे मुल्क की आबादी को काउंट कर लिया जाता है कि इस मुल्क में, इस इलाके में कितने लोग जो हैं वो रहते हैं। और जब ये काम गवर्नमेंट करती है तो उसे सेंसस कहा जाता है। यानी अ सेंसस इज एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पॉपुलेशन इन एन एरिया, टाउन, सिटी, प्रोविंस और कंट्री। It records various facts such as age, sex, religion, language, level of education and the jobs of the people। और ये रिकॉर्ड्स जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्स पे बनाए जाते हैं, यानी उस इलाके में रहने वाले लोगों की उम्रें कितनी हैं, यानी बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान लोग कितने हैं, सेक्स यानी औरतें कितनी हैं, आदमी कितने हैं, रिलीजन और उनका मजहब क्या है, यानी किस रिलीजन से हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, लैंग्वेज और वो क्या ज़ुबान बोलते हैं, यानी उर्दू कितने लोग बोलते हैं, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, फ़ारसी कितने लोग बोलते हैं, या कोई और लैंग्वेज। लेवल ऑफ एजुकेशन यानी उनकी एजुकेशन का लेवल क्या है, मेयार क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक ज़्यादातर लोगों ने किया हुआ है या हायर एजुकेशन है या सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन यानी 5th तक पढ़े हुए हैं, तो ये भी देखा जाता है। एंड द जॉब्स ऑफ द पीपल, और वो लोग क्या काम करते हैं, किस किस किस्म के काम करते हैं, तो इन सारे फैक्ट्स पे ये जो सेंसस है ये किया जाता है। इन पाकिस्तान द गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू कैरी आउट अ सेंसस एवरी 10 years। पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत से ये सपोज किया जाता है कि हर 10 साल के बाद वो
ये मर्दमशुमारी करवाएंगे। यानी हर 10 साल बाद जो है आबादी को गिना जाएगा, उनकी एज के हिसाब से, रिलीजन के, लैंग्वेज के, एजुकेशन के और उनके जॉब्स के हवाले से काउंटिंग होगी। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए द गवर्नमेंट फॉर्म्स स्पेशल टीम्स ऑफ पीपल। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है जी, खास तौर पर ऐसी टीम्स बनाती है लोगों की, हु गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, जो घर घर जाते हैं, इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क के हर हिस्से में वो हर घर में जाते हैं, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और वहां से वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। यानी हर घर में वो एक फॉर्म फिल करवाते हैं कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, वो कितना पढ़े लिखे हैं, बच्चे कितने हैं, ये सारी डिटेल जो है, और वो क्या काम करते हैं। सो ये सारी डिटेल जो है वो उस फॉर्म में लिख कर ले आते हैं। इस तरह से ये डाटा जो है कलेक्ट हो जाता है कि किसी एरिया के या किसी सिटी के या प्रोविंस के कितने घर हैं, उन घरों में कितने कितने लोग रहते हैं, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एज और जॉब्स क्या क्या हैं। A census is very important for a government as it needs the information in order to draw up development plans for the country. कि सेंसस जो है बेटा, अब आता है कि क्यों ज़रूरी है, क्यों गिना जाए लोगों को कि वो कितने हैं तादाद में। तो ये एक हुकूमत के लिए कह रहा है कि सेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के लिए वो सेंसस बहुत ज़रूरी होता है, एज इट नीड्स द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू ड्रॉ अप डेवलपमेंट प्लान्स, कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, यानी तरक्याती काम होते हैं लोगों के लिए, फॉर द कंट्री, किसी मुल्क के लिए, तो वो किस तरह से बनाए जाएं और वो कितने लोगों के लिए बनाए जाएं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर में 10 लोग हैं और हम कहते हैं कि खाना मंगवा लें, तो जो खाना लेने जा रहा होता है वो पूछता है कितने लोगों के लिए लाना है, यानी उन्हें कितने खाने की ज़रूरत होगी। या अगर हमने एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो हम कहते हैं कि हमें गाड़ियों की ज़रूरत है, तो जिसे हम कहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, तो वो पूछता है कि कितने लोगों ने जाना है, कितनी गाड़ियाँ मंगवाई जाएंगी। तो इस तरीके से जो भी इंतज़ाम करना होता है वो लोगों की तादाद के हिसाब से होता है, और गवर्नमेंट जो है उसने भी इंतज़ाम करना होता है, यानी उसने हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, स्कूल बनाने होते हैं, कॉलेजेस बनाने होते हैं, फैक्ट्रीज बनानी होती हैं जहाँ लोग काम करते हैं। तो किसी एरिया में कितने अफराद रहते हैं और ये इंतज़ाम कितने लोगों के लिए करना है, ये जानना हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सेंसस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट as it needs the information in order to draw up development plans for the country. For example, मिसाल के तौर पे, the government cannot plan effectively the supply of food, housing, health care, education, job opportunities, etc. यानी बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो इंतज़ामात करने होते हैं कि किसी इलाके में कितने लोग हैं, जहाँ तक खाना पहुँचना चाहिए, उनके रहने के लिए, रिहाइश के लिए घर होने चाहिए, हॉस्पिटल हेल्थ केयर के लिए होने चाहिए, एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेजेस होने चाहिए, और फैक्ट्रीज होने चाहिए जॉब्स के लिए। तो इस सारा इंतज़ाम जो है ये सेंसस के बाद ही किया जा सकता है कि किसी जगह पर कितने स्कूल होने चाहिए, कितने हॉस्पिटल होने चाहिए। Unless it knows the number of people, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वहाँ पर कितने लोग हैं, who will require these facilities, तो वो facilities जो हैं जो कितने लोगों को चाहिए, and in which areas, और वो किस किस इलाके में चाहिए। The census also shows whether the population is increases or decreasing, तो ये भी पता चलता है सेंसस से कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी बढ़ रही है, या फिर डिक्रीज कर रही है। कि जब आफ्टर 10 ईयर हम लोगों को काउंट करते हैं तो डोर टू डोर जाकर हमें पता चलता है कि हर घर में जो है वो अफराद बढ़ गए हैं या फिर कम हो गए हैं, यानी कुछ लोगों की डेथ हो गई है और फिर नए बेबीज जो हैं वो कितने आए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आबादी बढ़ रही है या कम हो रही है। The first census was carried out in Pakistan in 1951. ये पाकिस्तान में फर्स्ट सेंसस कब हुए? 1951 में पहली बार जो है, यानी 1951 में लोगों को शुमार किया गया, गिना गया। After 21 years by 1972, यानी फिर उसके बाद 21 years जो हैं वो गुजर गए। वैसे तो 10 years के बाद होनी थी, लेकिन डिफरेंट रीजंस की वजह से ये डिले होते रहा और मर्दमशुमारी ना हो सकी, तो फिर 1972 में हुई। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैड डबल्ड
और इस वक्त तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो चुकी थी। नहीं, यानी अगर पहले 5 करोड़ लोग थे तो वो 10 करोड़ हो चुके थे। फिर बाय 1998 और 1998 में जब सेंसस हुआ इट हैड डबल्ड अगेन, तो ये दोबारा डबल हो गई, यानी हमारे पास ये 10 से 20 हो गई। पाकिस्तान हैज हैड एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन इट्स पॉपुलेशन। हमारी जो आबादी है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इट रैंक्स 6th इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के ममालिक में जो रफ्तार है आबादी के बढ़ने की, उन सारे ममालिक में यानी 193 ममालिक में से हमारी आबादी के बढ़ने की रफ्तार 6ठे नंबर पे है। यानी सिर्फ 5 मुल्क हैं जहां हमारे से ज़्यादा तेज़ी से आबादी बढ़ी है, वरना हमारे मुल्क में आबादी बढ़ने की रफ्तार जो है बाकी ममालिक से ज़्यादा है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि किसी मुल्क की आबादी जो है, चाइना की आबादी जो है वो 100 करोड़ है तो उनकी आबादी की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा है, या अगर किसी छोटे मुल्क में आबादी की रफ्तार जो है वो बहुत स्लो है। हमने ये देखना होता है कि हमारी आबादी पहले कितनी थी और अब उसमें इजाफा कितना हुआ है, इस हिसाब से पॉपुलेशन में इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। वाई इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सो हाई इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में आबादी जो है उसके इजाफे में इतनी तेज़ी क्यों है, उसका ग्रोथ रेट जो है वो इतना हाई क्यों है। पीपल लिविंग इन विलेजेस लाइक टू हैव मैनी चिल्ड्रन, लोग जो गांव में रहते हैं वो पसंद करते हैं कि उनके बहुत से बच्चे हों। हु कैन हेल्प देयर पेरेंट्स ऑन द फार्म्स व्हेन दे ग्रो अप, कि जब वो बड़े हो जाएं तो वो अपने पेरेंट्स की मदद करें खेतों में काम करने के लिए। सो वो पसंद करते हैं कि उनके बहुत से बच्चे हों तो उन्हें खेतों में काम करने के लिए जो है वो ज़्यादा सहूलत हो जाए। तो ये भी एक बिग रीज़न है पाकिस्तान में आबादी के रफ्तार के बढ़ने की, कि उसके सारे जो दही इलाके हैं यानी गाँव वाले जो इलाके हैं उनमें आबादी के बढ़ने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। अच्छा बेटा, ये एक पिरामिड नज़र आ रहा है आपको, पॉपुलेशन पिरामिड बनाया गया है पाकिस्तान में। इसमें आपको मेल मेंबर्स नजर आ रहे हैं जो ब्लू एरिया है इस साइड पर। सेंटर में है एज, यानी किस एज के कितने लोग हैं हमारे पास, और ये साइड जो है ये फीमेल ग्रोथ को शो कर रही है। तो ये पिरामिड बना के बताया गया है कि पाकिस्तान में किस एज के कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं। सो ये परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की हमारे पास, कि ये फीमेल्स हैं यानी ख़वातीन कितनी हैं और आदमी कितने हैं, और उनकी एज के हिसाब से हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन कितनी है। ये बेटा एक ग्राफ है जिसमें आबादी में इजाफा शो किया गया है कि किस साल में आबादी जो है वो कितनी फीसद बढ़ी है और उसमें ग्रोथ रेट जो है कितना रैपिड रहा हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयर्स हैं और यहाँ पर आबादी में इजाफा जो है कि कितने % इजाफा जो है वो हुआ, यानी पिछले साल की निस्बत कितना ज़्यादा हुआ। और ये आपको नज़र आ रहा है कि अप ही अप जा रहा है, ये कुछ सालों में थोड़ा सा जो है ये डाउन पे था, अदरवाइज आबादी में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। एंड इट्स अलार्मिंग फॉर अस, क्योंकि आबादी में जो इजाफा होता है बेटा उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं किसी मुल्क के लिए। उस आबादी को संभालना जो है वो फिर मुश्किल हो रहा होता है। इट इज़ आवर ट्रेडिशन टू हैव अ लार्ज फैमिली, के हमारे पास जो है वो लार्ज फैमिलीज का ट्रेडिशन भी है, लोग पसंद करते हैं कि वो बड़े ख़ानदान के मालिक हों। वी आर 85, 83 एंड 79 ईयर्स ओल्ड, और हमारे पास जो है वो ओल्ड एज में जो लोग हैं वो भी अब काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी अच्छी हेल्थ केयर की वजह से, अच्छी खुराक खाने की वजह से हमारे पास जो है वो अभी बुजुर्ग भी मौजूद हैं और बच्चों की तादाद भी जो है वो बढ़ रही है। लुक एट सीक्वेंस ए एंड बी, यानी ए एंड बी का ये सीक्वेंस आपको दिया गया है, कह रहे इसको देखिए। दे आर इक्वल इन साइज एंड ईच रिप्रेजेंट्स एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर, कि ये जो हैं दोनों सीक्वेंस हैं ये साइज में इक्वल हैं यानी एक जैसे हैं, और ये एरिया जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर को शो कर रहा है, यानी इतना इलाका दिखाया गया है कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। बट द नंबर ऑफ पीपल शोन इन ईच स्क्वायर इज डिफरेंट,
लेकिन दोनों स्क्वायर में जो ये आपको दायरे नजर आ रहे हैं ये लोगों को शो कर रहे हैं और उनकी तादाद जो है इन दोनों सीक्वेंसेस में मुख्तलिफ है। We can say that square A represents a thinly populated area compared to square B. तो कह रहा है कि इनको देख के क्या पता चल रहा है हमें कि A में आबादी जो है वो कम है और यहाँ पर B स्क्वायर में आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। The average number of people living in an area of 1 square kilometer is called the density of population of that area. तो किसी भी मुल्क में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो लोग रहते हैं वो उस आबादी की गुंजानी कहलाती है कि वो कितना गुंजान आबाद है, यानी वहां पर कितने ज्यादा लोग रहते हैं। अगर कम लोग रहते हो तो वो थिनली पॉपुलेटेड एरिया होता है और जो ज्यादा जहां पर हो लोग वो थिकली पॉपुलेटेड होता है। तो ये जो रेशो निकलती है आबादी की कि कहां पर कितने लोग रह रहे हैं उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है उस एरिया की। ओवर पॉपुलेशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, यानी आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा जो है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जो है वो पैदा हो जाती हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, जैसे घरों का कम हो जाना, यानी जितने ज्यादा लोग होते हैं उन्हें रहने के लिए उतने ही ज्यादा घर भी चाहिए होते हैं। तो अगर आबादी में रैपिड ग्रोथ हो यानी तेजी से इजाफा हो रहा हो तो घर भी जो है वो कम हो जाते हैं। उसके नतीजे में फिर एक एक घर में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो रहते हैं। फूड शॉर्टेज, खाने पीने की चीजों का कम हो जाना, बिल्कुल फूड शॉर्टेज भी हो जाती है बेटा कि अगर किसी इलाके में पहले 1 लाख लोग थे और वो परचेजिंग करते थे खाने पीने की चीजों के, तो अगर 10 साल के बाद वहां पर 2 लाख लोग जो है परचेजिंग करते हैं उस एरिया से, तो वहां पर खाने पीने की चीजों की सप्लाई अगर उतनी नहीं बढ़ाई जाती जितनी आबादी बढ़ाई जा रही है तो वहां शॉर्टेज हो जाती है। और ये नेचुरल है कि आबादी में इतने इजाफे के साथ बाकी खाने पीने की चीजें जो हैं, जो फसलें होती हैं, वो सारी की सारी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही होती जिससे फूड शॉर्टेज हो जाती है। नॉट इनफ वाटर, यानी जितना पानी चाहिए होता है उतना नहीं मिलता सब लोगों को, क्योंकि पानी फिर बहुत ज्यादा लोगों में डिवाइड हो रहा होता है। यानी जहां पहले वो 1 लाख लोगों में डिवाइड होता था उस एरिया में, वहां 2 लाख लोगों में डिवाइड होना था, उसके बाद 4 लाख लोगों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो पानी की भी शॉर्टेज होने लगती है। टू मच ट्रैफिक, सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लग जाती है, यानी जिस रफ्तार से आबादी बढ़ती है लोग जो हैं वो व्हीकल्स खरीदते हैं, गाड़ियां लेते हैं, बाइक्स खरीदते हैं, तो वो सब की सब जब रोड पे आने लगती हैं तो रोड्स तो वही होते हैं, तो उन पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का रश हो जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोविंसेस, यानी पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनमें आबादी जो है उसकी गुंजानी मुख्तलिफ है, यानी हर सूबे में एक जैसे लोग नहीं रहते, वहां पर मुख्तलिफ है, कहीं पर ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम लोग रहते हैं। This diagram shows the population of the different provinces as percentages of the total population of Pakistan. कह रहे कि यहाँ पर हमने जो डायग्राम दी है एक व्हील की शक्ल में, ये आपको शो कर रही है कि किस सूबे में कितने % लोग आबादी के रहते हैं, यानी हर 100 में से कितने लोग जो हैं वो इस सूबे में हैं। तो ये ग्रीन में आपको पंजाब नजर आ रहा है, इसमें 56% जो है लोग वो रहते हैं, यानी 56.6% लोग इस सूबे में रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा कौन सा है? पंजाब। उसके बाद सिंध में 23% लोग रहते हैं, उसके बाद 15.4% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है और बलूचिस्तान में है, वो सबसे कम लोग जो है वो रहते हैं। Although Balochistan is the largest province of Pakistan, एरिया के हिसाब से यानी बाय एरिया जो है उस हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स देयर, लेकिन वहां पर सिर्फ 5% लोग जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि उस एरिया में पहाड़ी इलाका ज्यादा है तो वहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम है। पंजाब ऑन द अदर हैंड हैज मोर देन हाफ द पॉपुलेशन, और पंजाब में उसके मुकाबले में तकरीबन आधी आबादी पाकिस्तान की जो है वो पंजाब में रहती है। सिंध हैज अबाउट अ क्वार्टर, और तकरीबन
25% यानी क्वार्टर कह सकते हैं उसको आबादी का, यानी 23% जो है वो सिंध में रहता है। एंड लेस देन 1/5 लिव इन खैबर पख्तूनख्वा, और 5% से जरा लेस जो है आबादी वो खैबर पख्तूनख्वा में रहती है, एंड गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में रहती है। यानी आबादी के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं बेटा, पानी चाहिए होता है, खुराक चाहिए होती है, दूसरी सहूलतें चाहिए होती हैं, उस हिसाब से भी आबादी जो है वो सूबों में होती है। तो बलूचिस्तान बेशक एरिया के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन वहां पर लैंड जो है वो रॉकी है, वहां पर कल्टीवेशन भी इतनी नहीं होती, यानी फसलें भी बहुत ज्यादा नहीं उगती। पंजाब में चूंकि पानी है, फसलें उगती हैं, मौसम अच्छे हैं, तो यहाँ पर आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है। पीपल कैन चूज विच प्रोविंस टू लिव इन, लोग जो हैं वो चूज कर सकते हैं कि वो किस सूबे में रहेंगे। There are many reasons why people prefer to live in one province rather than another. वो कह रहा है कि यहाँ पर many reasons होती हैं, यानी बहुत सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो किसी सूबे में रहने को तरजीह देते हैं कि हम इस सूबे में रहेंगे, दूसरे में नहीं रहेंगे। Some of them are, उनमें से कुछ हैं, My family live in this province as many factories here provides jobs. कि मेरी फैमिली जो है वो इस सूबे में रहती है कि यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, उनमें जॉब्स में आसानी से मिल जाती हैं, तो मेरी जो फैमिली है वो इस सूबे में रहती है। माई फैमिली लिव इन दिस प्रोविंस बिकॉज देयर आर गुड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। मेरी फैमिली इस सूबे में इसलिए रहती है कि यहाँ पर हेल्थ केयर की जाती है, यानी बहुत सी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन की भी फैसिलिटीज हैं, यानी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं। वी लिव हेयर, हम यहाँ रहते हैं, बिकॉज द लैंड इज वेरी फर्टाइल, कि जमीन बहुत जरखेज है, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, और यहाँ पर पानी भी खुली मिकदार में बहुत ज्यादा है। वी कैन ग्रो गुड क्रॉप्स, हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं, तो हम इस सूबे में रहते हैं। Our family moved to this province, हमारी फैमिली जो है इस सूबे में आकर रहने लगी है, because there is peace here, कि यहाँ पर अमन है। People do not fight with each other, यहाँ लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। We have lived in this province since the time of our great grandfathers, कि हमारी फैमिली जो है वो हमारे बाप दादा के ज़माने से यहाँ रह रही है, इसलिए हम भी यहाँ रह रहे हैं। We live here because the climate is not एक्सट्रीम, हम यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम जो है, यहाँ की आबोहवा शदीद नहीं है, यानी ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज्यादा सर्दी। जैसे कुछ इलाकों में बर्फबारी होती है तो वहाँ बहुत ठंड होती है, कुछ डेजर्ट एरियाज होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ का मौसम जो है इस सूबे का जो उन्होंने चुना है अपने रहने के लिए, यहाँ का मौसम जो है वो शदीद नहीं है। आइए इस लेसन से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन, आबादी, पॉपुलेशन, आबादी। माइग्रेशन, हिजरत, माइग्रेशन, हिजरत। सेंसस, मर्दमशुमारी, सेंसस, मर्दमशुमारी। ऑफिशियल, सरकारी, ऑफिशियल, सरकारी। इंक्रीज, बढ़ना, इंक्रीज, बढ़ना। डिक्रीज, कम होना, डिक्रीज, कम होना। एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा तेजी से, एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा तेजी से। शॉर्टेज, कमी, शॉर्टेज, कमी। Now the answer question of this lesson. Question number 1. What is a population? आबादी क्या होती है? The answer is population means the total number of people living in an area, town, city, province, country or the world. Population means the total number of people living in an area, town, city, province, country or the world. Question number 2. What is migration? Migration क्या होती है? Give an example. कोई मिसाल भी दीजिए. Answer is the movement of the people from one place to another is called migration. The movement of the people from one place to another is called migration. For example, people migrated between India and Pakistan in 1947 at the time of
partition. Question number 3. What is census and why it is important? कि census क्या होता है और ये important क्यों है? The answer is, a census is an official counting of the population of a country. A census is an official counting of the population of a country. Census is very important for a government as it needs the information in order to draw up development plans for the country. Census is very important for a government as it needs the information in order to draw up development plans for the country. Question number 4. When was first census carried out in Pakistan? पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई? And what is the rank of Pakistan in population in the world? पाकिस्तान की आबादी के बढ़ने की रफ्तार जो है उसका कितना नंबर है दुनिया में? Answer is, the first census was carried out in Pakistan in 1951. The first census was carried out in Pakistan in 1951. It ranks 6th in the world with respect to its population. It ranks 6th in the world with respect to its population. Now students, हमारे पास कॉलम्स की मैचिंग है कि मैच द कॉलम ए विद बी. यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं. इनमें जो इंफॉर्मेशन है उन्हें हमें कंप्लीट करना है रिलेटेड नंबर के साथ. तो आइए इनको पढ़ते हैं. फर्स्ट वन है, पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव इन एन एरिया. जी, किसी भी इलाके में जो लोग रहते हैं सारे के सारे वो उस इलाके की पॉपुलेशन होती है. तो नंबर 1 जो है स्टेटमेंट ये लास्ट वाले नंबर के साथ मैच करती है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी. सेकंड है, द फर्स्ट सेंसस वाज कैरिड आउट इन पाकिस्तान इन 1951. बिल्कुल ठीक, फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1951 में. तो सेकंड नंबर वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो यहाँ पर नंबर 3 के साथ मैच करेगी. इस ब्लॉक के साथ इसकी मैचिंग हो जाएगी. पाकिस्तान हैड एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन इट्स. किस चीज में एक्सप्लोसिव ग्रोथ है पाकिस्तान की? पॉपुलेशन में. जी, आबादी में एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, बहुत तेजी से इजाफा है. तो थर्ड वन जो है वो यहाँ पर सेकंड वन के साथ मैच कर जाएगा कॉलम बी में. नंबर 4, अ सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ. किसके लिए इंपॉर्टेंट है सेंसस? गवर्नमेंट के लिए. बिल्कुल, किसी भी गवर्नमेंट को जो सहूलतें लोगों को देनी होती हैं कि वहाँ कितने स्कूल हों, कितने हॉस्पिटल, उसके लिए क्या चीज जरूरी है गवर्नमेंट के लिए? सेंसस. सो अ सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट. तो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो हमने फर्स्ट वन के साथ मैच कर देनी है. तो ये कॉलम मैच करके हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है. आप इसको कंप्लीट कीजिए अपने पास और इसे लर्न भी कीजिए.